किसी भी विपक्ष को अपने विषय रखने का नैतिक अधिकार है। पहली बात तो हम खुद से प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, जब मामला न्यायालय पे हो तो न्यायालय के प्रति अविश्वास प्रदर्शन करने का कांग्रेस काम कर रही है। और कल तो अभी तो केवल शब्दों में कहा जाता था कि कांग्रेस हमारी संस्कृति का अपमान करती है, लेकिन कल मातृशक्ति के बाल मुंडवा कर, मैं नहीं मानता कोई बहन स्वतः अपनी मर्जी से बाल मुंडवा रही हो, बाल मुंडवा कर हमारे उत्तराखंड की उस सनातनी संस्कृति को अपनाने के बहुत तरीके हैं विरोध करने के। उपवास हो सकता है, धरना हो सकता है, गिरफ्तारियां हो सकती हैं, लेकिन देवभूमि के अंदर मुंडन करके मातृशक्ति का अपमान करने का काम भी कांग्रेस के लोगों ने किया है, जिन्होंने उनको राय दी, जिन्होंने उनको प्रेशर दिया। देखिए, ये सरकार और इस सरकार के नेता लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं, मुद्दों को सुलझाने के बजाय और उलझाने का काम करते हैं। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि प्रदेश में व्याप्त किसी समस्या पर हम सरकार का ध्यान आकर्षित करें और सरकार से उस समस्या को सुलझाने के लिए प्रयास करें कि सरकार उसको सुलझाए, क्योंकि चूंकि सरकार के ही पास वो शक्तियाँ होती हैं जिससे कि वो समस्या सुलझ सके। अब समस्या ये है कि 1 साल हो गया और अंकिता भंडारी प्रकरण में जो तथाकथित वीआईपी भाजपा नेता है उसको अभी तक बचाने का प्रयास जारी है, तो लोगों में आक्रोश है। और उस आक्रोश का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारी महिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो परसों धरना प्रदर्शन मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम किया गया, उस पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी द्वारा एक बहुत बड़ी बात कह दी गई कि सनातन धर्म का अपमान है। उन्हें सनातन धर्म की जानकारी नहीं है और होगी भी कैसे। उनका पालन पोषण ऐसे सनातन धर्म में हो गया है जो तथाकथित रूप से सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को, उनका जो सनातन धर्म है, उनका जो सनातन है, उनका सनातन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचाने का सनातन है। उनका सनातन मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई अभद्रता को आंख मूंद कर स्वीकार करने का सनातन है। उनका सनातन रात को 12 बजे अंधेरे में रेप पीड़िता हाथरस की उस बालिका को मुखाग्नि देने का सनातन है। और हमारा सनातन मानवता का सनातन है। हमारा सनातन ऋषि मुनियों के द्वारा, हमारे पुराणों के द्वारा, वेदों के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलकर जन कल्याण करने का सनातन है। ये फर्क है, इसलिए उन्हें सनातन धर्म की जानकारी नहीं है। उन्हें बता दूं, इस देश में सनातन का पालन करने वाली हमारी माताओं ने, चाहे वो वेद का समय रहा हो, वेदों का समय रहा हो, वैदिक काल रहा हो, और चाहे वो द्वापर का युग रहा हो, उन्हें ये बता दूं कि जब जब अपने पक्ष को कमजोर होते देखा तो उस पक्ष को जागरूक करने के लिए, मजबूत करने के लिए अपने केशों का हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। और द्रौपदी उसका उदाहरण सबके सामने है। द्रौपदी ने कसम खाई थी कि वो अपने केशों को तब तक नहीं बांधेगी जब तक कि वो दुशासन से और दुर्योधन से और कौरवों से बदला नहीं ले लेती। तो उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए। और उतनी लंबी जानकारी न हो, ये तो जानकारी होगी कि उनकी दिवंगत नेता सुषमा स्वराज जी और उमा भारती जी कई बार इस बात को कह चुकी हैं। शायद उमा भारती जी ने तो केस कर्तन किए भी हैं। तो उनको जानकारी नहीं है कि सनातन धर्म की क्या परिभाषा है, सनातन धर्म में क्या क्या छूटें हैं। उन्हें जानकारी नहीं है कि ऋग्वेद में कहा गया है कि महिलाओं को भी यज्ञोपवीत करने का अधिकार है और उसके यज्ञोपवीत से पहले मुंडन होता है। देखिए, महिलाएं 2 स्थितियों में केस कर्तन महिलाएं करती हैं, केस दान करती हैं। एक श्रद्धा स्वरूप, जो कि आज भी मंदिरों में प्रचलित है, और दूसरा विरोध स्वरूप। ये होता आया है, उन्हें जानकारी नहीं है। उन्हें सनातन धर्म की परिभाषा सिखानी पड़ेगी मुझे। लेकिन एक चीज़ याद रख लें, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता हो, अंकिता भंडारी के प्रकरण में सरकार का बचाव करने की लिए जो लोग आते हैं, ऐसी शर्मिंदगी को पार न करें, इतनी बड़ी शर्मिंदगी न उठाएं, क्योंकि वो जब जब ऐसी कोशिश करेंगे वो हमारे निशान पर आते रहेंगे।